हेलो गाइस, टुडे आई केम विद अनदर वीडियो। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन जो हमने बताया कि एमसीए में V2 से V3 में जो माइग्रेशन की वजह से ट्रांसफर की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं, 38 फॉर्म शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। उनके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियो लेकर आई हूँ। ये बेसिकली इसमें आप ये देखेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूजन हुआ है, न्यू इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है और क्या क्या चेंज नहीं है, यानी कि रिमेन अनचेंज है बेसिकली। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि AOC 4 की आप बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि आपने अनेक्चर ऑफ बोर्ड एंड ऑडिटर रिपोर्ट के जो भी हैं साइन PDF जो भी है वो सारी आप मैंडेटरी कर दिया है इन्होंने। ठीक है, और जो AOC 1 था एंड AOC 2 था सेपरेटली बेसिकली उसे इन्होंने डिलीट कर दिया है, यानी कि अब वो रिमूव कर दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑन फाइलिंग जो भी थी और सेपरेट सबमिशन जाता था जो भी, वो अब शिफ्ट कर दिया गया है AOC 4 में बेसिकली। अब उसके अनेक्चर की तरह जाएंगे, ये उसका अनेक्चर का पार्ट होंगे। AOC 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बेसिकली क्या देखा कि इसमें जो है अब आपको अपडेटेड AOC 4 का स्ट्रक्चर मिलेगा। MGT 7 है, दोनों में ही आपने देखा कि जो भी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स की आपने बात की थी या फिर बेसिकली आपने डिबेंचर होल्डर्स की बात की, दोनों ही केसेस में आप बताएंगे कि अब इनको एक्सेल टेम्पलेट में डालना है, आपने PDF में नहीं डालना। साथ ही साथ आपको ऑफिस की फोटो भी देनी है रीसेंट वाली, जो कि विद लेंथ। आपने देखा होगा कि आजकल GST ऑफिस के लिए भी जब रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी आप देखते हैं कि जो कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड वाली होती है वही वाली आपको देखनी होती है। ठीक है, सेकंड वन आपने बात की, ये हम सारे अभी एजीएम रिलेटेड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। सेकंड वन आपने बात की कि MGT 15 की आपने बात की। MGT 15 में आपने देखा कि जो भी एजीएम की डिटेल्स आप डालेंगे डालेंगे बेसिकली। ठीक है, और KMP का स्ट्रक्चर वगैरह भी डालेंगे और मोड ऑफ एजीएम वगैरह भी डालेंगे। ठीक है, CSR 2 की आपने बात की, उसमें आपने देखा कि जो भी मॉडिफिकेशन हो गया अब डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है उसे AOC 4 सबमिशन के साथ। AOC 4 XBRL में क्या था, साइन PDF डाल दी गई है जो कि मैंडेटरी कर दी गई है। ऑडिट और कॉस्ट ऑडिटर रिलेटेड फॉर्म्स की आप बात करेंगे तो ADT 1 से ADT 4 में आपने ई एडजुडिकेशन का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपने देखा कि जो अदर कंप्लायंस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की आप बात करते हैं INC 22A, यानी कि कोई चेंज नहीं किया गया, बस उसे माइग्रेट कर दिया गया है V2 से V3 में। PS3 में क्या देखा आपने कि कोई भी मेजर चेंज नहीं किया है। CSG 1 to CSG 9, यानी कि इसमें जो भी है मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किया गया है, बस V3 इनेबल कर दिया गया है, कोई कंटेंट चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आपने कुछ देखी कि क्या क्या कंसिडरेशन था बेसिकली हमने देखा फाइलिंग से रिलेटेड। तो आपने बताया कि एक तो आपको अपडेटेड DSC मैपिंग ऑन V3 पर जो होंगे, V3 से रजिस्टर्ड होने चाहिए, V2 वाले नहीं, तो वो आपको करने हैं। ऑफिस की फोटो जो आपकी वो रिसेंट वाली होनी चाहिए बेसिकली विद लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। उसके अलावा आपने अटैच कर देनी है जो भी आपकी साइन PDF होगी फॉर बोर्ड एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने रिव्यू करना है RPT वगैरह को, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें थी जो कि आपने देखा कि जो भी माइग्रेट होने की वजह से V2 से V3 में ये चेंजेस हुए थे और जो जो इंक्लूजन था ये मैंने बेसिकली आपको फॉर्म्स के बारे में बताया। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।